हेलो हेलो गाइस, हेलो सत्साई। मैं शिव शंकर सर पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए, मैं इंग्लिश क्लास को आज जीरो से हीरो बनाने के लिए सिखाऊंगा कैसे इंग्लिश में जीरो से हीरो बनता है। मैंने देखा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उसको दिस और डैट का यूज करना नहीं आता है, न इज एम आर का यूज करना आता है। इसी को देखते हुए मैंने यह जीरो से हीरो वीडियो बनाना चाहा और आज मैं बना ही रहा हूँ। ये वीडियो मेरा 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे यानी ऐसे वारी वारी से चलता रहेगा एडवांस तक, जीरो से एडवांस तक। आप सभी वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, तभी आप इंग्लिश में जीरो से हीरो बन पाइएगा। और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारे अंदर जो हौसला है वह कैसे बढ़ेगा। हमारे अंदर जो जुनून है, जोश है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तभी मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने का जो मैं बेड़ा लिया हूँ वो मैं पूरा करूँगा। अब जो है इंग्लिश में जो कमज़ोर हैं, बिल्कुल वीक हैं, वो भी इंग्लिश में कहेंगे कि वाह, हाँ, ये तो बहुत वरदान साबित हुआ। तो आइए दोस्तों, मैं समय को नष्ट किए बिना क्लास को शुरू करता हूँ। आज दोस्तों बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट डे है और यूज ऑफ दिस एंड डैट का है, यानी दिस और डैट जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस में कहाँ कहाँ कैसे लगाया जाता है उसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि दिस और डैट ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, लेकिन बच्चों का खेल है, लेकिन जो नहीं जानता है, जो कमज़ोर है, उसके लिए तो वरदान साबित होगा। तो जो जानता है उसका भी रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानता है उसको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए मैं फर्स्ट डे में आप लोगों को दिस और डैट का यूज करने बता रहा हूँ। ये रोल नंबर फर्स्ट है। हाँ, इसको बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु, समझ रहे हैं ना, जब एक व्यक्ति और एक वस्तु को निकट दिखाने के लिए यानी नज़दीक दिखाने के लिए जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं छू करके बता सकता हूँ, हाँ, उस निकट दिखाने के लिए तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? ये दिस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु को निकट दिखाने के लिए, नज़दीक दिखाने के लिए
जिसको हम छू सकते हैं, हाँ, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज राम। राम क्या है? इसका अर्थ हुआ कि राम नाम का एक लड़का निकट खड़ा या बैठा है और हम उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, छू कर बता रहे हैं। तो वहाँ किसका प्रयोग होगा? दिस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ये दिस का प्रयोग होगा। जैसे दिस इज राम, दिस इज राम, ये एक सेंटेंस हो गया। और रूल नंबर 2 क्या बता रहा है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो, समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो, हाँ, तब डैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? ये डैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे डैट इज राधा, दैट इज राधा। तो इसका अर्थ हुआ कि राधा नाम की एक लड़की खड़ी या बैठी दूर में है। दूर के लिए इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ एक राधा नाम की लड़की बैठी है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस और डैट का यूज कहाँ कहाँ होता है। दिस का यूज निकटतम के लिए होता है, नज़दीक के लिए होता है, और डैट का यूज दूर में जो खड़ी है उसके तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। और आगे क्या है? दिस और डैट जो है, ये दिस और डैट जो है ये सिंगुलर, इंग्लिश में इसको सिंगुलर कहेंगे, हिंदी में इसको एक वचन कहेंगे। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन से सूचित करेंगे। इसका अर्थ होता है कि दिस, यह क्या है? करता है। इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सब्जेक्ट कहते हैं। और डैट को हिंदी में वह कहते हैं, यह भी करता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्जेक्ट। और इज जो है इसका अर्थ होता है ये क्रिया है, वर्ब है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट को संक्षेप में एस से सूचित किया जाता है और वर्ब को संक्षेप में भी से सूचित किया जाता है। जैसे दिस इज मैरी, यहाँ दिस जो है सब्जेक्ट है, इसको संक्षेप में एस लिखा हूँ, और इज जो है वर्ब है, इसको हम भी से सूचित करता हूँ। ये जो मैरी है, इसको, यह नाउन है, इसको हम एन से सूचित करते हैं। तो दिस इज मैरी, यह मैरी है। क्या है? यह मैरी है। बस आज इतना ही बताया आप लोगों को। अब दूसरे दिन इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में सेंटेंस सहित आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।